हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा एजुकेशन। तो ये हमारे पास जो क्लास 12 का मैथमेटिक्स है उसमें चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें भी जो हमारे पास टॉपिक है वो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। तो ये फंक्शन का पार्ट है। फंक्शन के क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट हो पाते हैं जब उसका हमारे पास ग्राफ हो, ग्राफ आना चाहिए, डोमेन उसकी क्या है और रेंज क्या है, तभी फंक्शन के क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये भी एक फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको क्या है ये। तो हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एनी रियल नंबर एक्स। ठीक है, तो सिंबल हम यूज कर सकते हैं, वी यूज द सिंबल। इसका सिंबल किस तरह से क्या होता है, इसका सिंबल हम यूज करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, या हम बोल सकते हैं डेसिमल, डेसिमल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये है क्या, तो कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, एग्जांपल इस तरह से है, ये 3.45, अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है तो ये क्या दे देगा हमें, तो फ्रैक्शन वाला पार्ट कितना है 0.45। अगर मेरे पास है 1.25 तो फ्रैक्शन वाला पार्ट कितना है 0.25। अगर मैं लेता हूं माइनस का 2.55, ठीक है, माइनस का 2.55, तो ये क्या देगा 0.45। ठीक है, 0.45 कैसे देगा अभी हम बात करेंगे। अगर मैं बताऊं माइनस का 3 तो ये क्या देगा 0। ठीक है, 0 ये फ्रैक्शनल पार्ट। अगर हम लेते हैं 1 तो ये क्या आएगा 0। ठीक है, हमने लिया माइनस का 1.75 तो ये क्या देगा माइनस का 25। ठीक है, तो हम जो है कम की तरफ जा रहे हैं, जो इंटीजर कम हो रहे हैं उसकी तरफ जा रहे हैं। अगर हम नंबर लाइन से देखें, ये हमारे पास नंबर लाइन है, यहाँ 0 है, -1, माइनस +1 +1 +2 +3 +4, ये x माइनस का x -1 -2 -3। हमें जाना कैसे, हमें जाना है राइट से लेफ्ट की तरफ, कम की तरफ जाना है। 3.45 हमें कितना मिला 0.45। ठीक है, 3 यहां पर अगर हम लेते हैं 3.45 तो फ्रैक्शनल वाला पार्ट कितना है 0.45। ठीक है, इसी तरह से 1.25 लेते हैं तो इससे पहले वाले जो इंटीजर क्या है 1, इससे पहले वाले इंटीजर में पहुंचने के लिए कितना फ्रैक्शन पार्ट है हमारे पास 0.25। इसी तरह से माइनस का 55, माइनस का 2.55, तो माइनस का 2.55 यहां होगा। तो इससे कम वाला जो इंटीजर है कौन सा है माइनस का 3, तो माइनस के 3 पर पहुंचने के लिए कितना फ्रैक्शन पार्ट है 0.45। ठीक है, इसी तरह से -3, तो -3 पे जो फ्रैक्शन पार्ट है तो 0 है, 1 का 0 है, माइनस का 1.75, तो कितना है माइनस का 1.75 पे हमें पहुंचने के लिए माइनस का 1.75 यहाँ होगा, तो हमें 2 पर जाना है। इससे कम कौन सा है 2, क्योंकि इधर जा रहे हैं हम, माइनस की वैल्यू कम होती है, तो कितना है 0.25। अगर हम देखते हैं माइनस का 2 और माइनस का 1.75 में कौन बड़ा है, माइनस का 1.75। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है फ्रैक्शन पार्ट। अगर हम इसको डिफाइन करें, ठीक है, फंक्शन में अगर हम इसको डिफाइन करें, कैसे डिफाइन करेंगे, फंक्शन में अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये हो जाएगा f(r)(r), ठीक है, f(r)(r) डिफाइन एज fx x for all x belongs to R is called fractional part function। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई।
अब हम बात करेंगे इसके ग्राफ की, डोमेन और रेंज की। अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें इसको ध्यान से देखना है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, डेसिमल में है, तो वैल्यू भी हमें उसी तरह से लेनी पड़ेगी, डेसिमल वाली, ठीक है। जैसे मैंने रखा x की वैल्यू, x किसको बिलोंग्स कर रहा है, रियल नंबर को। x की वैल्यू 0 रखी तो ये क्या देगा, 0 देगा। इसका मतलब ये हो गया, डिफाइन है, y की वैल्यू 0 आ जाएगी, आएगी y की वैल्यू 0। ये जो आएगी ये रेंज आएगी, ये जो x की वैल्यू लेंगे ये क्या होगा, डोमेन होगा। डोमेन तो हमें पता चल गया, ये जो लाइन है इस पर जो भी वैल्यू आएगी डोमेन होगी। इस लाइन पे हर एक वैल्यू डिफाइन है, ठीक है, इस फंक्शन के लिए। तो इसकी डोमेन हमें बताया क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। अगर मैं लेता हूं 0.1, ठीक है, मैंने कितना लिया 0.1, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कितना देगा, 0.1, ठीक है। इसी तरह से मैं लेता हूं f की वैल्यू 0.2, तो ये क्या देगा, 0.2। मैंने ले ली 0.5, तो क्या देगा, 0.5। मैंने x की वैल्यू ले ली 0.9, तो ये क्या देगा, 0.9। जैसे मैंने f की वैल्यू ली 2, ठीक है, तो ये क्या दे देगा, 0। ध्यान से देखो, मैंने x की वैल्यू ली 2 नहीं, चलो पहले 1 ले लेते हैं ना, 0.9 के बाद 1 आएगा, तो ये वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। इसी तरह से f2 पे भी क्या देगा, 0 देगा। तो इसका मतलब ये हुआ, जितने भी हम इंटीजर आ रहे हैं, ठीक है, उन पे वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो इसका मतलब अगर हम इस वैल्यू से ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, इस वैल्यू से ग्राफ ड्रॉ करें, तो देखिए कैसा आएगा। x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0.1, ठीक है, x की वैल्यू 0.1, तो y की वैल्यू 0.1, तो कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से x की वैल्यू 0.2, y की वैल्यू 0.2, x की वैल्यू 0.5, y की वैल्यू 0.5, तो किस पे जाएगा, 45 डिग्री पे, ये इस तरह से लाइन ये जा रही है। 0.9 की अगर हम बात करें तो यहाँ 0.9 होगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही हम 1 पर पहुंचे, ठीक है, जैसे ही हम 1 पर पहुंचे, ठीक है, x की वैल्यू मैंने 1 ली, तो y कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू 1 ली, y कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये ऐसे जा रहा था, जैसे ही आगे बढ़ा 0.9 तक वो ऐसे जा रहा था, जैसे ही 1 पर पहुंचा फौरन नीचे आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से ये बनेगा, ये यहाँ तक इस तरह से जाएगा 1 तक, ठीक है, 1 तक इस तरह से जाएगा। जैसे ही 1 पे पहुंचेगा वो फौरन क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 0 दे देगा, ठीक है। इस पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये 1 पर मैंने इस तरह से ये सर्किल कर दिया, ये डार्क सर्किल है, ये सर्किल है हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इस सर्किल पर जैसे ही मैंने x की वैल्यू 1 ली, उसने क्या दे दिया, 0 दे दिया। यहाँ पे कोई y की वैल्यू 1 नहीं आई, इसलिए यहाँ पे ओपन सर्किल, इसलिए यहाँ पे सर्किल है, यहाँ डार्क सर्किल है। इस सर्किल का मतलब होता है ओपन इंटरवल, वो कंसीडर नहीं होती है वैल्यू। इस डार्क सर्किल का मतलब होता है क्लोज इंटरवल, वो कंसीडर वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये इस तरह का ग्राफ ये बन गया, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 1 से आगे बढ़ूंगा, 1.1 लूंगा तो 0.1 देगा, 1.2 लूंगा तो 0.2 देगा, 1.5 लूंगा तो 1.5 देगा, 1.19 लूंगा तो 0.9 देगा, x की वैल्यू 2 लूंगा तो क्या दे देगा, फौरन 0 दे देगा। तो इसी तरह से ये कैसा आएगा हमारे पास, ये भी इस तरह का आएगा ग्राफ, ठीक है। अब देखिए, अगर माइनस में अगर हम देखें इसको, माइनस में अगर हम देखें, f की वैल्यू मैंने ली माइनस का 0.1, तो क्या देगा वो, 0.9 देगा। हमने क्या बोला था, कम की तरफ हमें जाना है, तो कम कौन सा है इसका, अगर ये है हमारे पास, यहाँ 0 है, इस तरह से जा रहा है, यहाँ माइनस का 1, ठीक है,
ये 0 है, ये माइनस का 1 है, तो हमने x की वैल्यू ली 0.1, तो इससे कम वाला जो है इंटीजर कितना है 0.9 जो हमें मिलेगा, 0.9 मिलने के बाद तब वो पहुंचेगा 1 पर। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं लेता हूँ माइनस का 0.2 तो कितना आएगा 0.8, f की वैल्यू 0.5 माइनस का तो आएगा 0.5, f की वैल्यू माइनस का 0.9 तो आएगा 0.1, इसी तरह से माइनस का 1 पे क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू मैं ले रहा हूं कितना 0.1, तो 0.1 यहाँ होगा। ठीक है, 0.1 यहाँ होगा, तो y की वैल्यू 9 कहाँ पहुंचेगी, यहाँ पर पहुंचेगी। ठीक है, तो 9 यहाँ पर पहुंचेगी, ये यहाँ आएगा। इसी तरह से जो 1 तो आ नहीं रहा है, ठीक है, y की वैल्यू 1 हमें नहीं आ रही है, तो इसको हम ओपन इंटरवल लेंगे। अब माइनस के 1, जैसे ही मैं ये वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये वाली वैल्यू बढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, ये x की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो y की वैल्यू कम हो रही है। देखिए x की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो y की वैल्यू कम हो रही है, तो इसी तरह से ये कब पहुंचेगा, ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम देखेंगे सिमिलरली ये इस तरह का आएगा। तो ये जो ग्राफ आया है ये किसका आया है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो ग्राफ आया है। अब हमारे पास दो चीज और है यहाँ पर दो चीज क्या है, डोमेन ऑफ फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट की जो डोमेन है, जो फंक्शन है हमारे पास उसकी डोमेन क्या होगी, और रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, डोमेन क्या है, डोमेन तो हमारे पास पता चल रहा है x की वैल्यू कुछ भी ले लो सब पे जो है डिफाइन है। इसका मतलब ये है x की वैल्यू जो भी लोगे उस पर y की वैल्यू आनी चाहिए, वो कहलाती है क्या, डोमेन। तो हर एक वैल्यू पे y हमें मिल रहा है, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास r रियल नंबर। बट रेंज हम देखें तो y जो आ रही है वैल्यू, y की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, y की वैल्यू देखिए कैसी आ रही है, इस तरह की y की वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ y की वैल्यू ये आ रही है, यहाँ y की वैल्यू ये आ रही है। तो इसमें क्या तुम्हें लग रहा है, इसमें हमें एक चीज लग रहा है, अरे माइनस में तो आ ही ना रही y की वैल्यू, है ना, माइनस में कहीं आ रही है y की वैल्यू, नहीं। ग्राफ में कहीं दिखाई दे रहा है तुम्हें माइनस की y की वैल्यू, कुछ भी नहीं है सर, नीचे साइड में माइनस का y पे कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो इसकी जो रेंज होगी, तो जो y की वैल्यू आ रही है वो रेंज कहलाती है। इसकी जो रेंज होगी 0 से स्टार्ट होगी। अब हमें देखना है, ये मैंने क्लोज इंटरवल लगाया है, तो ये देखना है मैं 0 तो आ रहा ना, तो इसलिए मैंने क्लोज लगाया। अगर मैं यहाँ पे ओपन लगा दूं ये गलत हो जाएगा क्योंकि 0 है इसमें, तो 0 हमारे पास कंसीडर है, तो इसलिए क्या आएगा, क्लोज इंटरवल आएगा। अब हमें देखना है कहां तक जा रही है ना, 0 आ गई, 0.1 आ गई, 0.2 आ गई, 0.5 आ गई, 0.9 आ गई, दोबारा से 0 आ गई, 0.1, 0.2, 0.9, फिर 0। इसका मतलब ये 1 तो आ ही ना रहा है ना, 1 से कम ही आ रही है वैल्यू। जब 1 से कम आ रही है वैल्यू तो 1 हमें कंसीडर नहीं होगा, ये क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये इसकी रेंज होगी, ये क्या है, रेंज, ये क्या है, डोमेन। ठीक है, ये डोमेन है, ये रेंज है। तो ये है हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अगर इसको हम देखें, अगर हम इसको और गौर करें, इसको और गौर करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या देखा हमने, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये हो जाएगा f(x) x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये कहलाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, इसमें हम इस तरह से देते, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, यहाँ पर है वैल्यू 1.25, तो ये क्या दे देता था, ये देता हमें 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इसमें देखें तो x हमारे पास क्या है, अगर हम इसको हम डिफाइन, इसको हम देखें, हमने लिया कितना, x की वैल्यू ले ली 1.25। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 1.25 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर की फंक्शन कितनी है, वैल्यू 1, तो कितना आएगा 0.25। ठीक है, तो हम जो है ये भी हमारे पास, ये भी एक डेफिनेशन है इन टर्म्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। थैंक यू।